द ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मर्द से लेकर शहंशाह, कर्मा और त्रिदेव समेत 80 और 90 के दशक की कई फिल्मों में विलेन रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। इस एक्टर का नाम है डैन धनोवा। हालांकि अभी एक्टर नहीं है, लेकिन कोविड-19 के शिकार हो गए हैं और ठीक है, ब्राज़ील में है, होटल में रहते हैं, 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड में हैं। अपने होटल रूम से उन्होंने एक वीडियो कॉल पर मीडिया से बातचीत की है और अपने इस इन्फेक्शन और बीमारी से उबरने के पीछे की पूरी कहानी बताई है। सबसे पहली बात तो ये है कि डैन अब एक्टर नहीं है, जैसे कि हमने आपको बताया। वो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। उनकी शिप ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो से 500 किलोमीटर दूर थी, जहां से उन्हें इन्फेक्शन के बाद हेलीकॉप्टर में एयरलिफ्ट करके लाया गया। धनोवा के मुताबिक ये वायरस किसी वेंडर के संपर्क में आने की वजह से उन तक पहुंचा और उनके हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद पता चला कि शिप पर 18 से 20 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए। हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत करते हुए डैन ने अपनी बीमारी और उसके लक्षणों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एक आध दिनों से मेरे नाक से पानी आ रहा था। अगले दिन मुझे सर दर्द और बुखार भी होने लगा। शुरुआत में सर दर्द सिर्फ ललाट तक सीमित रहा, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे सर में फैल गया और लगने लगा कि जैसे मेरे सर में कोई बहुत सारी सुइयां एक साथ चुभा रहा हो। मुझे कफ या सांस फूलने की शिकायत तो नहीं थी, लेकिन मेरी भूख मरने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे कमज़ोरी हो गई थी और जैसे ही मेरी पीठ और छाती में अकड़न महसूस हुई, मैंने वहाँ से निकलने की बात कही। ब्राज़ील के एक अस्पताल में डैन का टेस्ट हुआ और 4 दिन बाद रिजल्ट आया, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नतीजन उन्हें अगले 17 दिन तक अस्पताल में गुजारने पड़े। इस पूरे टाइम में वो अकेले थे, क्योंकि उनकी फैमिली इंडिया में रहती है। हालांकि वो व्हाट्सएप के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए और इस तरीके से अपनी पत्नी नंदिता पुरी से कॉन्टैक्ट में थे। नंदिता एक्ट्रेस और मशहूर कथक डांसर हैं। लेकिन जब डैन को इलाज के लिए आईसीयू में ले जाया गया तो उनका लैपटॉप और फ़ोन छिन गया। जैसे तैसे वो नर्स की मदद से अपनी पत्नी से संपर्क में रहे। 17 अप्रैल को हॉस्पिटल से निकलने के बाद उन्हें क्वारंटीन के लिए एक होटल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वो भी क्वारंटीन में है। 14 दिन वहाँ ही रहेंगे और इस इंतज़ार में कब कि हालात सामान्य हों और वो अपने परिवार के पास चंडीगढ़ पहुंच सके। अब डैन के करियर की बात करें तो उनकी शुरुआत हुई थी अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के साथ, जिसमें उन्होंने एंटी हीरो का किरदार निभाया था। बच्चन के साथ वो शहंशाह में भी काम कर चुके हैं। फिल्म लाइन छोड़ने से पहले उन्होंने अपने करियर में कुल 100 से ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग की और इस दौरान उन्होंने दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया। मसाला हिंदी फिल्म विलन्स का तो आपको पता ही है, उनका काम होता है कि पहले हीरो को पीटना और फिर उससे पिटना। फिल्म की शुरुआत में डैन ने भी बच्चन से लेकर धर्मेंद्र और अक्षय सबको धोया है। वो बात अलग है कि इन्हें जान से मारने के बाद ही एक्टर्स हमारी नज़र में हीरो बने। लेकिन 1977 में आई धर्म करम डैन की आखिरी फिल्म थी, जिसमें उनके साथ धर्मेंद्र और जितेंद्र जैसे दिग्गजों ने काम किया था। बाकी ये वीडियो यहीं तक। देखने के लिए आपका शुक्रिया। हम आपको सिनेमा जगत की सारी अपडेट्स देते रहेंगे। आप लॉकडाउन का पालन करें, खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार के साथ रहें। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील? अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए द ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त द ललन टॉप।